और आज मेरी ब्लॉगिंग की शुरू हो रही है बीच रास्ते में, क्योंकि मैं आई हूँ आज बहुत एक ज़रूरी काम करने। क्या ज़रूरी काम है आपको दिखाती हूँ। चलो चलते हैं सीधा वहीं पे। और साथ में आई है सोनी मेरे साथ साथ में आई है सोनी मेरे साथ। जो मेरा ज़रूरी काम है, थोड़ा यहाँ से ज़्यादा चलना पड़ता है दूर, क्योंकि आप सभी को पता है त्यौहार नज़दीक आ रहे हैं। तो उसके लिए आई हूँ आज मैं शॉपिंग करने अपने लिए, और मुझे लेनी है एक अच्छी सी ड्रेस। तो हम चल रहे हैं पैदल, और देखो यहाँ से तो बहन आज पैदल पैदल चल रहे हैं। और मैंने इससे कल ही फ़ोन कर दिया था कि छुट्टी ले लियो आज। ये मेरी फेवरेट शॉप और मैं घर से सोच के गई थी कि इस बार तो मैं पक्का साड़ी लेने वाली हूँ, क्योंकि बहुत बार लगता है मुझे कि मैं साड़ी पहनूंगी, और जैसे मैं साड़ी लेने जाती हूँ और मेरे साथ ये हो जाता है कि साड़ियाँ मुझे पसंद ही नहीं। इतना हैवी था वो, इतना हैवी था। मैंने कहा इतना हैवी तो मुझे पहनना ही नहीं, मुझे बहुत लाइट वेट कपड़े पसंद है। मैंने कहा जिसमें मैं कंफर्टेबल रह सकूँ, इतना लाइट वेट दिखाना। तो भैया मुझे बहुत लाइट वेट कपड़े दिखा रहे थे। मैंने कहा ऐसा दिखाना भैया जो लाइट वेट भी और जिसमें मैं मोटी भी नहीं लगूँ। तो भैया को मेरी बात पर इतनी ज़्यादा हंसी आ रही थी, तो मुझे भैया कहते कि कहाँ हो तुम मोटी, और मुझे इतनी खुशी होती। और कोई गर्ल्स को कह दे कि तुम मोटी नहीं हो तो कितना ज़्यादा अच्छा लगता है ये सुनकर। तो भैया ऐसे ही मैं पसंद कर रहा था, और समझ में ही नहीं आता, पहली बार ऐसा होता है। मैं सोच सूट लूँ या ये ड्रेस लूँ, तो बड़े मुश्किल से मेरा डिसाइड हुआ कपड़े। और मैं सोनी को बार बार कहती कि मुझे पसंद करवा। आज मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ये भैया के पास बहुत ज़्यादा हैवी कपड़े मिलते हैं, तो मुझे हैवी नहीं लेना था। और बाद में हमें ये सूट दिख रहा था, जो कि मैं कहती सोनी को देख कितना प्यारा है, लेकिन ये थोड़ा सा विदाउट स्लीव से ऐसी ड्रेस मैं पहले ही ले चुकी। और ये वाली ड्रेस मुझे इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती, तो मैं सोनी को बताती कि सोनी ये ड्रेस मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है, लेकिन इसके लिए मुझे बहुत पतला होना पड़ेगा ये ड्रेस पहनने के लिए। तो हम बहुत ज़्यादा हंस रहे थे। और उसके बाद हम देख रहे थे एक काफ्तान, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था, बहुत प्यारा काफ्तान था, लेकिन मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि पहन नहीं सकती हूँ मैं ज़्यादा। मुझे चाहिए बहुत कंफर्टेबल वाले कपड़े, जिसपे मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रह सकूँ। जो भी ले लो बाद में घर पे पहनना है लोअर टी शर्ट ही। जैसे हमारी ड्रेस ख़त्म हुई, उसके बाद हम निकले आगे मार्केट की, और मुझे थोड़ा सा कॉस्मेटिक का सामान लेना था, तो मैं चली गई कॉस्मेटिक। और ये भैया ना तारीफ कर रहे थे, पता नहीं सोनी की कर रहे थे या मेरी कर रहे थे, हमें पता नहीं है। तो वो कह रहे थे कि हम दोनों में से किसी एक को गोरा कहते। तो मैं भैया से पूछ रही थी कि कौन है। सोनी मजे आ रहे तुझे शॉपिंग करने में? अरे मुझे शॉपिंग करने में कितना मजा आ रहा है। सोनी ने ना इतना घुमा दिया है ना एक इयररिंग के चक्कर में। ऐसी है ना ये हीरोइन, में क्या बता दूं। देख सोनी यहाँ भी जा सकते थे। मजा आ रहा सोनी मार्केट घूम के। सोनी ने एक इयररिंग के चक्कर में इतना नचा दिया। जैसे फर्स्ट पसंद नहीं आ रहे, फर्स्ट में लिया था एक, फर्स्ट में या में एक मिल गया। और इसे पता नहीं कैसे कैसे कलर पसंद आ रहे, मतलब क्या ही पसंद करते हैं। बस अब जाते हैं वो वाला इयररिंग, बस वाली शॉप मिल जाए, इयररिंग मिल जाए, फिर चले घर। और जैसे कि मैंने बताया फेस्टिवल सीजन है, तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी दुकानों में, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, मतलब सारी कॉस्मेटिक की और सारे बुटीक इतने ज़्यादा भीड़ से भरी हुई थी। आज तो मैं भैया से पूछी थी, पहले मैं देख कर गई थी ये चीज़ें, मैंने सोचा चल पूरा मार्केट में देख लेती हूँ, लेकिन मुझे ये वाली ईयरिंग कहीं भी नहीं मिली जो कि मेरी ड्रेस के साथ मैच कर रहे थे। तो मैंने कहा भैया को ये वाला ईयरिंग दे दो, मुझे ये ले लेती हूँ। उसके बाद मैं अंदर घुसी, मैंने कहा कुछ देख लेती हूँ जरा अंदर, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या ले। फिर मैंने सोनी को अंदर बुलाया, मैंने कहा चल ले ले, कुछ चूड़ियाँ वगैरह ले लेते। लेकिन इयररिंग सेम एक ऊपर लगा हुआ था, सेम था वो भी, तो मैंने कहा चल इन दोनों में से एक ले लेती हूँ। फिर सेम था तो मैंने एक ही ले लिया। उसके बाद मैं देखती अपने लिए चूड़ी, तो मैं भैया को कहती कि मेरे को मैचिंग वाली चूड़ी चाहिए। तो भैया कहते हैं कि ये वाली मैचिंग मिल जाएगी, लेकिन वो मेटल की चूड़ी थी, मुझे कांच की चूड़ियाँ चाहिए थी। मैंने कहा नहीं नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ कांच की चूड़ियाँ ही लेनी है। तो मैंने सोचा ये तो मैं घर जाकर भी ले लूँगी। और उसके बाद सोनी को मैं कहती कि रबड़ बैंड देख लेते हैं अच्छे या नहीं है, लेकिन रबड़ बैंड में हमें कुछ समझ में नहीं आते। उसके बाद मैंने कहा चलो अब चलते हैं घर की ओर। और जाते जाते भैया ने मुझे चूड़ी दिखाई थी, मैंने पहन के देखी तो मुझे मेटल की। मैंने कहा भैया मेटल की नहीं चाहिए, तो वो कहते हैं मैं अच्छा सा सेट बना के दे दूंगा। लेकिन मैंने कहा नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे कांच की ही चाहिए। मुझे कांच की बजने वाली चूड़ियाँ तो बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो मैंने कहा मैं कांच की लूँगी, मुझे ये नहीं चाहिए मेटल की। और वहाँ पर मैंने देखा सारी मेटल की ही चूड़ियाँ थी। वैसे पहनते होंगे लोग, लेकिन मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादा बजती नहीं है ना, इसलिए मुझे बजने वाली चूड़ियाँ ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो फिर वहाँ से हम निकल पड़े घर की ओर। और त्यौहार की वजह से इतना ज़्यादा क्राउड है, इतना क्राउड है यहाँ पे। साथ में मेरी बहन आगे आगे
क्या? और एक ये मेरी बहन मतलब कुछ भी लेने लग जाएगी, कुछ भी। टूटेगा कोई सा नहीं, ये फर्क है, वो अलग चीज है, ये अलग चीज, ये फर्क है। इसमें कितना है? इसमें एक में 3 है, दोनों में 6 है, खोल के देख। ये 2 ले लो, 150 लाओ, 100 ना ना 2 ले लो, 2 नहीं चाहिए, आप ही का चिपकू का चाहिए, एक ही चाहिए क्योंकि मेरे पास नाड़ा नहीं है। और ये है मच्छी बाजार, जहाँ की मच्छी मिलते रहता है, एक से एक प्रकार की मच्छियाँ मिलती हैं यहाँ पे। वीडियो बस हमारी शॉपिंग हो चुकी है कंप्लीट। दोनों घंटे मजा आया। चल अब चलते घर की ओर। मजा आया पर बहुत थके ही बड़े मुश्किल से तो इयरिंग फाइनल हुआ, बस इयरिंग लिए मेरी बहन को पता नहीं कैसे और इयरिंग बड़े मुश्किल से हमारा इयरिंग फाइनल हुआ। और अब हम जा रहे हैं घर। कियान भी स्कूल से आ चुका था, उमर का भी कॉल आ चुका है कि घर आ जाओ। और यहाँ का मार्केट वहाँ और यहाँ का नाम है दूल्हा बाजार। ये सारे दूल्हे किसी को चाहिए तो अपने लिए कांटेक्ट कर सकते हैं आके। दूल्हा लड़कियाँ मतलब हाँ। और ये है नेपाली टोपी। और यहाँ से मैं अपने लिए ड्रेस लेती हूँ हमेशा से, जो कि मेरा इतना फेवरेट है, मुझे अच्छे से मिल जाता है। अब गाड़ी का वेट करती हूँ, विक्रम का वेट कर रही हूँ, आ जाए तो घर की ओर निकले क्योंकि क्या कैसे करते सोनी कैमरा खुलते साथ ऐसे। गाड़ी का वेट करते करते कितना देर हो चुका है, इतना देर बता नहीं सकती आपको। बस आ जाए तो बढ़िया वाली और चलते हैं। और आज मेरे पति को मेरे पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील करेंगे क्योंकि आज मैंने बहुत कम शॉपिंग करी, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि पहली बार मैंने इतना कम शॉपिंग किया है। मतलब आज सोनी थी ना मेरे साथ, तो अकेले होती तो शायद अगर मैं उमंग के साथ होती तब भी मैं बहुत कर लेती, लेकिन जो मेरी बहन है ना कंजूस, इसने मुझे ज़्यादा चीज़ें खरीदने नहीं दी। इसने कहा नहीं लेना, तो मैंने आज बहुत लिमिट में ही सामान लिया है। तो ये कहती है अच्छी प्राइस में देखो, महंगा इतने एक्सपेंसिव, तो फिर इसने मुझे अच्छी चीज़ में दिला दी वो चीज़। अब चलते हैं घर की ओर। मेरी सोच से बाहर वाली चीज़ है।